हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 3। देखो, आज हम सीखेंगे फाइबर से कैसे फैब्रिक बनता है। ठीक है, देखो लेट वी स्टार्ट। इसमें एक है पहेली और बूझो। वो क्या करते हैं, एक साइंस का क्विज़ कंपटीशन जो उनके स्कूल के अंदर होता है उसे वो जीत जाते हैं, और उसमें क्या आती है, उनकी फर्स्ट पोजीशन आती है। तो वो ज़्यादा एक्साइट होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि जो भी उनको प्राइज़ मनी मिली है उससे वो कपड़े खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, उसके बाद वो कई सारे कपड़े देखते हैं, क्लॉथ मटेरियल देखते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो शॉपकीपर उनको एक्सप्लेन करता है कि ये जो क्लोथ्स हैं, ये जो कपड़े हैं या फैब्रिक हैं, कुछ तो इसमें से कॉटन के हैं जिसको हम कपास बोलते हैं, और कुछ इनमें से जो क्लोथ्स हैं वो सिंथेटिक है। ठीक है, उसके बाद ही ऑल्सो हैड, जो शॉपकीपर था उसके पास कुछ वुलन के, ऊन के बने मफलर भी थे, शॉल भी थे, सिल्क की साड़ी भी थी। तो पहेली और जो बूझो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइट होते हैं, उनको टच करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक को। लास्ट में क्या करते हैं, वो एक वुलन का मफलर लेके आते हैं और अपनी मम्मी के लिए कॉटन की साड़ी लेके आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्लॉथ शॉप से आने के बाद पहेली और बूझो क्या नोटिस करते हैं कि उनकी जो चारों तरफ सराउंडिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक है। जैसे बेड की शीट वो अलग क्लॉथ की बनी हुई होगी, ठीक है, ब्लैंकेट वो अलग क्लॉथ का है, ऐसे ही कर्टेन है, पर्दे जिसको हम बोलते हैं, या हमारे जो टेबल होता है उसके ऊपर जो कपड़ा लगा होता है। उसके बाद जो हमारा टॉवल है वो अलग फैब्रिक का बना होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक से बने हैं। जैसे हमारा स्कूल बैग है वो अलग फैब्रिक का बना होता है, ऐसे ही जो गनी बैग होते हैं जिसको हम बोरी बोलते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कॉटन का बना है, कौन सा वूल या ऊन का जिसको हम बोलते हैं, या सिल्क जिसको हम रेशम का बोलते हैं, या कौन से जो कपड़े हैं वो सिंथेटिक के बने हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी ऐसे कोशिश करते हैं। तो वैरायटी इन द फैब्रिक, जो क्लॉथ होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वैरायटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी करते हैं वो क्या करते हैं, एक पास में ही एक टेलर की शॉप होती है उसके पास जाते हैं, वहाँ से छोटी छोटी कटिंग्स उठा लेते हैं जो भी वो कपड़े सिलता है उसकी। ठीक है, उसके बाद वो उसको फील करते हैं, टच करके देखते हैं उन कपड़े को। ठीक है, और उन फैब्रिक को लेबल करने की कोशिश करते हैं, कौन सा कॉटन है, सिल्क है, वूल है या सिंथेटिक है, और फिर वो टेलर से पूछते भी हैं। उनको बहुत आश्चर्य होता है कि डिफरेंट फैब्रिक्स हैं, डिफरेंट चीज़ों से बने हैं ये। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो और ज़्यादा नोटिस करते हैं। सेकंड एक्टिविटी में वो क्या करते हैं, एक पीस ऑफ कॉटन का फैब्रिक लेते हैं, कॉटन का कपड़ा लिया। ठीक है, जो कि जैसे एक्टिविटी फर्स्ट में अनलेबल किया गया, ये कॉटन का कपड़ा लिया उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद वे उससे क्या करते हैं, एक उसमें से धागा निकालते हैं, यान लिया, एट वन एज ऑफ द पुल, देखो एक तरफ से एक किनारे से पकड़ा और एक धागा वहाँ से उस क्लॉथ में से निकाल लिया। फिर उसके बाद ऐसे ही उनको बहुत सारे उसमें से धागे निकल जाते हैं। वो अगर धागा आसानी से निकल गया ठीक है, नहीं तो एक नीडल जो सुई होती है उसकी मदद से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, और डिफरेंट इसी तरीके के वो फैब्रिक इकट्ठा करते हैं, और वो क्या देखते हैं कि ये सभी जितने भी फैब्रिक हैं ये सब धागे से मिलके बने हुए हैं, यान से। ठीक है, उसके बाद अब फाइबर। तो क्या होता है, जो फाइबर होता है, फाइबर से फिर क्या बनता है, यान, धागा बनता है, और यान से फिर क्या बनता है, हमारा जो फैब्रिक या जिसको हम क्लॉथ बोलते हैं फैब्रिक, वो बनता है। ठीक है, तो थर्ड एक्टिविटी में क्या करता है, वो एक जो धागा लिया था, पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक का उन्होंने एक धागा लिया था, उसको एक टेबल के ऊपर रखते हैं। एक तरफ से तो उसको क्या है, वो प्रेस कर लेते हैं अंगूठे से। ठीक है, दूसरी तरफ से वो दूसरे एंड को वो स्क्रैच करते हैं, खींचते हैं, एक तरीके से उसके स्क्रैच करते हैं। तो वो क्या नोटिस करते हैं, जो उनका धागा था ना वो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पतले पतले स्प्लिट्स हो जाते हैं उसके अंदर, मतलब छोटे छोटे पतले पतले एंड्स में वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है सिमिलर जो चीज़ है, आप एक निडल सुई की मदद से भी कर सकते हो। ठीक है, कई बार हमने देखा भी है। ये जो थिन स्ट्रैंड थे ना, जो धागे की जो पतली पतले जो स्ट्रैंड्स थे, वो क्या हैं, पतले पतले स्ट्रैंड फाइबर से मिलके बने हुए हैं। ठीक है,
अब हमें पता चल गया जो फैब्रिक या क्लोथ होता है वो यान धागे से मिलके बनता है और जो यान है वो हमारे फाइबर से मिलके बनते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि भाई ये जो फाइबर है ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइबर है इसमें से कुछ नेचुरल फाइबर होते हैं। नेचुरल कौन से होंगे? जो प्लांट से मिलेंगे या फिर एनिमल से मिलेंगे। ठीक है, तो नेचुरल में जैसे कॉटन हो गया, कपास, जूट, सिल्क, रेशम जिसको हम बोलते हैं, वूल मतलब ऊन के। अब इसमें से और कुछ जो है सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक कौन से होगी? जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, वो होते हैं सिंथेटिक। ठीक है, अब हम ये पता लगाएंगे जो नेचुरल फाइबर है उसमें प्लांट से कौन से ऑब्टेन होते हैं और एनिमल से कौन से होते हैं। तो जैसे हमारा कॉटन है, कपास खेत में उगता है, प्लांट से मिलेगा। जूट है, जूट के भी पौधे बोए जाते हैं तो वो भी प्लांट से मिल रहा है। लेकिन जो सिल्क है वो कहाँ से मिलता है हमें? रेशम के कीड़े से, सिल्क वॉर्म। और दूसरा जो वूल है, ऊन, वो हमें किस किस से मिलती है? जैसे शिप, भेड़ से, गोट, बकरी से, और उसके बाद कई बार जो है किसके? रैबिट जो खरगोश होता है, याक से, और जो कैमल हमारे जो ऊँट हैं उससे भी हमें क्या है? वूल फाइबर मिलता है। ठीक है, देखो क्या था, जो हज़ारों सालों से तो हम सिर्फ नेचुरल फाइबर का यूज़ कर रहे थे, लेकिन कुछ सैकड़ों सालों से हमने क्या किया है? सिंथेटिक फाइबर का भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर के हमने एग्जाम्पल देख लिए थे। ये सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल थे। पॉलिएस्टर जिसको ह्यूमन बीइंग ने खुद बनाया है तो वो सिंथेटिक फाइबर है। अब देखो कुछ प्लांट फाइबर पढ़ते हैं हम। सबसे पहले कौन सा है? कॉटन। कॉटन जिसको हम कपास बोलते थे, जिससे कई सारी हमारी कॉटन की शर्ट बनी होती हैं, जैसे आप जो क्लॉथ पहन के जाते हो स्कूल में। ठीक है, उसके बाद कॉटन के हमारे स्टोल बनते हैं, साड़ी बनती हैं, जो पिल्लो होता है, तकिया, तो कई सारी चीज़ें हमारी कॉटन की बनी होती हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि कॉटन कहाँ ग्रो किए जाते हैं? फील्ड्स, खेतों में ग्रो किए जाते हैं। और जो कॉटन प्लांट्स हैं वो जनरली किन प्लेसेस पे ज़्यादा ग्रो होते हैं? तो वो एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो ब्लैक सॉइल के अंदर ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा वो फेवरेबली ग्रो करते हैं। दूसरी चीज़ उनको क्या चाहिए? वार्म क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट के अंदर ग्रो करेंगे। ठीक है, कॉटन कैसी क्रॉप है? तो कॉटन हमारी खरीफ क्रॉप है। ठीक है, जो बरसात के दिनों में, गर्मियों के दिनों में उगते हैं। अब देखो, अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि कौन से ऐसे स्टेट है, राज्य है हमारी कंट्री में जहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है। तो कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो किया जाता है? गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद जो फ्रूट होते हैं ना कॉटन प्लांट के, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम कॉटन फाइबर हमें ऑब्टेन होगा, मिलेगा, तो वो कॉटन फाइबर कहाँ से मिलता है? तो वो उस कॉटन प्लांट के ऊपर कॉटन के फ्रूट लगे होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे ये फ्रूट होते हैं। ये जो फ्रूट होते हैं इनको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। जब ये मैच्योर हो जाती है ना, जब पक जाती है, मैच्योर हो जाती हैं, तो ये बर्स्ट आउट हो जाती हैं। और जो इसका सीड होता है ना, अंदर सीड निकलेगा, उस सीड के चारों तरफ से हम इस कॉटन फाइबर को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और जो कॉटन के फील्ड आपने कई बार देखे भी होंगे, वो बिल्कुल कैसे दिखते हैं? जैसे स्नो होती है, जैसे कहीं पे बर्फ़ पड़ी हुई है, वैसे ही कॉटन के फील्ड दिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कैसे सेपरेट करेंगे हम इसको? तो पहले तो क्या होता था, हाथों से सेपरेट कर लिया जाता था। ठीक है, या फिर कोम्ब की मदद से सेपरेट कर लिया जाता था। सीड से हम इन कॉटन फाइबर को अलग कर लेते थे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिनिंग। जैसे हम बोलते हैं ना, गिनना, तो ऐसे ही हमने उनको सेपरेट कर लिया। लेकिन अब क्या होता है इन दिनों? अब मशीन का भी यूज़ होने लग गया है गिनिंग के लिए। ठीक है, सेकेंड हमारा टॉपिक है जूट। अब देखो, जूट है, ये भी क्या है? एक प्लांट फाइबर है। कहाँ से ऑब्टेन होता है जूट? हमें जो प्लांट की जो स्टेम होती है ना, जो तना होता है, वहाँ से हमें जूट मिलता है, जूट फाइबर। ठीक है, मेनली कहाँ कल्टीवेट किया जाता है जूट? रेनी सीजन के अंदर, बारिश के मौसम में। तो इंडिया के अंदर देखो सबसे ज़्यादा जूट कहाँ ग्रो किया जाता है? एक तो जो हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में, ये 3 मेन राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन। हम देखो जूट कहाँ से ऑब्टेन होता है? जो जूट के प्लांट होते हैं उसकी जो स्टेम होती है, तना, तो वहाँ से हमें जूट प्लांट ऑब्टेन होता है। ठीक है, जूट प्लांट कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा? जहाँ रेनी सीजन होता है, जहाँ मतलब सबसे ज़्यादा बारिश आती है, तो उन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, जहाँ पे पानी की खूब भरपूर मात्रा होती है, तो वहाँ ग्रो करेगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम के अंदर। ठीक है, नॉर्मली इसको कब हार्वेस्ट किया जाता है, कब इसको काटा जाता है? तो ये जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब इसमें फ्लावर आ गए हैं
तब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और जो इसका जो तना होता है, स्टेम होती है हार्वेस्टेड प्लांट की, तो इसको क्या किया जाता है, पानी के अंदर पहले तो इमर्स मतलब डुबो दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टेम होती है, वो जो तना होता है ना, बिल्कुल गल जाता है और वहाँ से हम हाथों से उसको फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद सेपरेट कर लिया तो फाइबर से अब क्या बनाएंगे हम, फाइबर से हम यान, धागा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है स्पिनिंग ऑफ द कॉटन यान। अब हम इसको स्पिन कैसे करते हैं, किसको, कपास को। तो मतलब कपास का हम कैसे धागा बनाते हैं और फिर धागे से हम कैसे उसका फैब्रिक बनाते हैं, ये अब सीखेंगे हम। तो ये 4th एक्टिविटी है। तो कुछ हमने कॉटन के क्लॉथ लिया एक हाथ में, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ द अदर हैंड, नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब देखो कॉटन को ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ किया है, तो उसका एक धागा बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। जो धागे बनाने की प्रोसेस होती है फाइबर से, कॉटन फाइबर से हम जो यान बना रहे हैं उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फाइबर है फ्रॉम द मास ऑफ द कॉटन आर ड्रोन इन और ट्विस्ट, उसको यूँ ट्विस्ट किया जाता है। उसके बाद क्या है, उससे एक धागा बन जाता है, ठीक है। ये हम पहले जो स्पिनिंग है हैंड स्पिंडल से भी करते थे, जिसको हम तकली बोलते हैं, जैसे चरखे की मदद से भी करते थे, जैसे महात्मा गांधी जी ने चरखा का यूज़ पॉपुलराइज हुआ था उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे, तो चरखा का यूज़ किया जाता था। चरखा से जो था ना, चरखे से सूत को काटा जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे हम उससे फाइबर से धागा बनाते थे, ठीक है। उसके बाद है जो स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल। अगर हम बड़े स्केल पे करेंगे तो अब आज के टाइम में हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो धागा भी बना लिया, फाइबर से यार्न बना लिया, अब यार्न से हमें फैब्रिक या क्लॉथ बनाना है, तो वो कैसे करेंगे हम। 2 मेन प्रोसेस होती है, एक वीविंग होती है, एक निटिंग होती है। तो वीविंग क्या होती है, देखो इसमें क्या लेते हैं हम, फैब्रिक बनाने के लिए 2 धागे लेंगे, उनको एक साथ अरेंज करेंगे और अरेंज करके उससे फैब्रिक या क्लॉथ बन जाएगा, ठीक है। इसको वीविंग बोलते हैं। जैसे एक एक्टिविटी भी दी हुई है, जैसे हम एक सुंदर सा, देखो ऐसा ये एक बनाते हैं ना ये एक्टिविटी, जैसे इसमें क्या है, हमने 2 शीट ली हैं पेपर की, डिफरेंट कलर की, ठीक है। उसको हमने स्क्वायर पीसीज ले लिए हैं, मतलब उसको एक स्क्वायर शेप दे दी है हमने, ऐसे उसको स्क्वायर शेप दे दी है शीट को, ठीक है। उसकी विड्थ और लेंथ हमने कितनी 30 सेंटीमीटर ले ली है, ठीक है। अब दोनों शीट को हाफ फोल्ड कर देंगे, इतनी यूँ हाफ फोल्ड कर दी हमने। फिर उसके बाद ऑन 1 शीट ड्रॉ लाइन, एक शीट के ऊपर हम क्या है लाइन खींचेंगे, देखो ऐसे, जैसे इसमें खींचे के ऐसे फोल्ड करेंगे, लाइन खींचेंगे, फिर उनको कट कर देंगे, ठीक है। देखो एक शीट से तो क्या है, हम ये स्ट्रिप बना लेंगे और दूसरी शीट को हम सिर्फ यहाँ तक एंड्स तक, पूरा नहीं काटेंगे या एंड्स तक कट करेंगे, और फिर इसको एक दूसरे के साथ हम इसको वीविंग जैसे करते हैं ना क्लोथ्स की, वैसे ही इसको हम बना लेंगे, तो एक सुंदर सा स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है वीविंग ऑफ द फैब्रिक इज़ डन ऑन द लूम्स और आइदर हेड। अब उसके बाद है, ये हमने देख लिया वीविंग कैसे होती है। अब आज के टाइम में क्या है, ये जो वीविंग है फैब्रिक की, वो लूम्स वगैरह के अंदर पावर ऑपरेटेड, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में होने लगी ये चीज़, पहले तो हाथ से होती थी, ठीक है। उसके बाद है निटिंग। निटिंग क्या है, हमने एक सिंगल धागा लिया है, जैसे हम उससे सिंगल धागे से ही स्वेटर बना लेते हैं, मतलब सिंगल धागे को लेके उससे हम सॉक्स बना ली, ठीक है। एक सिंगल धागे से ही हमने पूरा फैब्रिक या क्लॉथ बना लिया, ठीक है। अब ये जो निटिंग है हाथ से भी होती है और मशीन की मदद से भी हम कर लेते हैं, ओके। अब देखते हैं हम जो क्लोथिंग मटेरियल है उसकी क्या हिस्ट्री है। पहले क्या होता था, क्लोथ्स तो होते नहीं थे, तो पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, अपनी बॉडी को ढकने के लिए या तो बार्क, मतलब जो छाल होती है पेड़ की, या फिर बड़ी बड़ी जो पत्तियां होती हैं उसका यूज़ करते थे। और साथ में क्या करते थे, जो एनिमल स्किन होती है, पशुओं की जो त्वचा होती है, खाल, उसको यूज़ करते थे, या उनके हेयर का यूज़ करते थे, फर का यूज़ करते थे, ठीक है। आफ्टर जैसे ही लोग क्या हैं, देखो धीरे धीरे क्या हुआ, सेटलमेंट होने लग गया, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ आ गई, तो वो धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा कि वो कुछ मैट वगैरह बनाने लग गए, बास्केट, बाल्टियाँ, टोकरियाँ, ऐसी चीज़ें बनाने लग गए, और धीरे धीरे वो क्या है, इस तरीके से जो है कपड़े की
क्लोथ की जो है वो इन्वेंशन होगी। ठीक है, अब आज के दिनों तो क्या होता है, सिंपल स्टिचिंग होती है, सीलते हैं, ठीक है, निटिंग होती है, वीविंग होती है, उसको हम अरुण सिले हुए कपड़े को ही हम पहनते हैं। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, और ये चीज़ें भी कैसे शुरू हुई, क्योंकि जो सीलने की जो वो होती है ना सुई, शेविंग नीडल, उसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो उससे लोग जो है सीलने लग गए। आज के टाइम में तो साड़ी का यूज़ करते हैं, धोती, लुंगी, टर्बन। ठीक है, अब है हमारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या क्या हैं, जैसे हमने अभी पढ़े भी हैं। एक है कॉटन वूल, तो कॉटन की बोल थी, उससे क्या किया हमने, सीड से कॉटन फाइबर को सेपरेट कर लेंगे। फिर आता है फैब्रिक, तो फैब्रिक क्या था, जो हमारा क्लॉथ फॉर्म हुआ है। किससे फॉर्म हुआ है, फाइबर से हमारा यान धागा बना है और धागे से हमारा फैब्रिक बन गया। नेक्स्ट टर्म है हमारी फाइबर, तो फाइबर क्या थी, जैसे प्लांट फाइबर थे, कुछ एनिमल फाइबर थे। एग्जाम्पल हम लिख देंगे, कॉटन, जूट। ठीक है, कॉटन लिख दिया, जूट है, वूल है, सिल्क है। ठीक है, उसके बाद ये अभी हमने किया था निटिंग। क्या होता है, जब हम सिंगल एक यार्न थ्रेड की मदद से पूरा एक फैब्रिक बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने वीविंग किया था, जिसमें हमने 2 थ्रेड लिए थे, 2 धागों की मदद से बनाया था पूरा फैब्रिक। ठीक है, यार्न क्या होता है, यार्न तो बता ही दिया, जो धागा होता है, जो किससे बना था, फाइबर से बना था। ठीक है, फाइबर से बना था यार्न, और यार्न से क्या बनेगा, फैब्रिक, हमारा क्लॉथ बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी बुक की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो बुक एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई करना है कौन सा फाइबर नेचुरल है, कौन सा सिंथेटिक है। अब देखो, नाइलॉन कैसा होता है, नाइलॉन फैब्रिक, नाइलॉन कैसा होता है, तो जो नाइलॉन होता है, देखो नाइलॉन का हम देख रहे थे, तो एक तरफ लिखेंगे हम नेचुरल फाइबर और एक तरफ लिखेंगे हम सिंथेटिक। ठीक है, देखो जो नाइलॉन है वो कैसा होता है, सिंथेटिक। वूल कैसी होती है हमारी, नेचुरल, जो एनिमल से मिलती है। कॉटन नेचुरल, उसके बाद सिल्क नेचुरल। पॉलीएस्टर वो हमारा क्या होता है, सिंथेटिक होता है, पॉलीएस्टर। और जो हमारा जूट होता है वो फिर से नेचुरल। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रू और फॉल्स बताना है। जो यार्न होता है, जो हमारा धागा है, वो फाइबर से बनता है, ठीक बात है, तो डेट इज़ ट्रू। सेकंड है स्पिनिंग। स्पिनिंग एक प्रोसेस होती है, हमने पढ़ा था, स्पिनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे क्या बनाया जाता है, जिससे फाइबर बनाया जाता है। नो, फाइबर नहीं बनाया जाता, जिससे फाइबर से यार्न धागा बनाया जाता है, वो होती है स्पिनिंग प्रोसेस। थर्ड है हमारा जूट, आउटर कवरिंग है कॉटन की। नो, जूट का तो एक प्लांट होता है अलग से, ठीक है, जिसकी स्टेम का यूज़ किया जाता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। डी ऑप्शन है फोर्थ, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड को हमने अलग किया है कॉटन से, इसको हम गिनिंग बोलते हैं, ठीक है बिल्कुल। फिफ्थ है वीविंग ऑफ द यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। पीस ऑफ फैब्रिक मतलब एक पूरा हम क्लॉथ बना रहे हैं, किसकी मदद से, वीविंग, मतलब जिसमें हम 2 थ्रेड का यूज़ कर रहे थे, 2 थ्रेड की मदद से हम पूरा फैब्रिक क्लॉथ बना लिया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सिक्स्थ है एफ, जो है सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। नो, सिल्क फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होता है हमें, सिल्क वोम से, जो केचुआ सॉरी जो रेशम का कीड़ा होता है, सिल्क वोम, तो वहाँ से हमें क्या ऑब्टेन होता है, सिल्क फाइबर। पॉलीएस्टर एक नेचुरल फाइबर, नो इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल बताओ, तो क्या क्या थे, कॉटन, जूट, कॉटन और जूट। एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क। ठीक है, तो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन और जूट ऑब्टेन होते हैं। अब देखो कॉटन कहाँ से ऑब्टेन हो रहा था हमें, जो उसका फ्लावर था और जो उसका सीड के चारों तरफ जो भी हमें फाइबर ऑब्टेन हो रहा था। ठीक है, जूट कहाँ से ऑब्टेन हो रहा था, तो जूट हो रहा था हमें उसकी स्टेम से, और कॉटन फ्लावर से। 2 आइटम ऐसे बताने हैं जो हमें कोकोनट फाइबर से मिलते हैं। तो कोकोनट फाइबर से एक तो रोप, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, और दूसरी हमारी चीज़ क्या है, मैट बनाई जाती हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर। अब हम क्या बना रहे हैं, धागा बना रहे हैं, किससे, जो फाइबर थे, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। तो आप इसमें स्पिनिंग प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन कर दोगे कि कैसे कैसे हमने जो है फाइबर से यार्न को बनाया। ठीक है,
यही सारी चीज़ें थी, हमने कंप्लीट कर लिया है थर्ड चैप्टर। ठीक है, सारी चीज़ें होप आपको पसंद आई होंगी और समझ भी आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।